नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम धामी का ऋषिकेश और नैनीताल का दौरा आज है, जहां पर ऋषिकेश और नैनीताल में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अलग अलग जगह पर कार्यक्रम में जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी। सीएम धामी का ऋषिकेश और नैनीताल दौरा आज। ऋषिकेश और नैनीताल में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें सीएम पुष्कर सिंह धामी जो हैं शामिल होंगे। अलग अलग जगह पर कई कार्यक्रम जो हैं रखे गए हैं। ऋषिकेश में इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया। इसके अलावा नैनीताल में काया आयुर्वेदिक कॉलेज का शुभारंभ भी किया गया है। ये अहम जानकारी। टनकपुर में सीएम धामी की पदयात्रा का भी कार्यक्रम है आज का। तो शेड्यूल जो है आज का सीएम पुष्कर सिंह धामी का बिजी है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर जो है पदयात्रा होनी है। इसके अलावा आपको बताएं कि शाम 5 बजे जो है टनकपुर में सहकारिता मेले का भी शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। तो बहुत पैक्ड शेड्यूल आज का। सीएम पुष्कर सिंह धामी अलग अलग जगह पर जो है दौरा करेंगे और अलग अलग दौरे के दौरान जो है कई कार्यक्रम जो आयोजित किए गए हैं उसमें वो शामिल होंगे। ऋषिकेश में इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम, इसके अलावा जो है नैनीताल में भी जो है स्कूल के कार्यक्रम का जो है शुभारंभ होगा, उसमें वो शामिल होंगे। और साथ ही साथ उसके बाद जो है टनकपुर में पदयात्रा का कार्यक्रम है जिसमें वो शामिल होने वाले हैं। तो ये अहम जानकारी आपको बता दें। सीएम धामी का ऋषिकेश और नैनीताल का दौरा आज है, जिसमें ऋषिकेश और नैनीताल में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अलग अलग जगह पर कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हो रहे हैं। ऋषिकेश में इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम, और इसके अलावा आपको बता दें कि टनकपुर और नैनीताल में भी जो है कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसको लेकर जो है खास तैयारियां भी की गई हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है आज पैक शेड्यूल के साथ अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से अस्करी जाफरी मेरे साथ जुड़ गए। अस्करी, आज जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी का एकदम पैक स्केड्यूल है, क्योंकि नैनीताल वो जाने गए हैं, ऋषिकेश गए हैं और शाम को टनकपुर में भी कार्यक्रम। क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल लता, आज बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हैं, जिसमें सुबह 10 बजे ऋषिकेश इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में उन्होंने प्रतिभाग किया। उसके बाद 11 बजे वो नैनीताल के लिए रवाना हो गए। वहां पर आयुर्वेदिक कॉलेज है काया, उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। और दोपहर के बाद टनकपुर में भी एक पदयात्रा होगी, चूंकि आज बड़ा दिन है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी है, जिसमें पदयात्रा करने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो कहीं ना कहीं तमाम जो हर्षोल्लास से तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है। और शाम 5 बजे टनकपुर में एक सहकारिता मेले का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। और उसके बाद फिर हम शेड्यूल की बात करें तो रात्रि प्रवास जो है मुख्यमंत्री सिंह धामी अपने खटीमा से जो उनका आवास है उस पर करेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें सुबह में जो है एक कार्यक्रम था वो हो चुका है। उसके बाद 11 बजे कार्यक्रम की बात करें तो एक काया आयुर्वेदिक कॉलेज का शुभारंभ किया है। और उसके फौरन बाद जो है एक पदयात्रा है जो अभी 2 बजे के बाद जो है वो प्रस्तावित है। तो कहीं ना कहीं बड़ा कार्यक्रम है मुख्यमंत्री सिंह धामी के, जिसमें तमाम जो स्थानीय नेता हैं वो मौजूद रहेंगे और एक मैसेज देने की कोशिश में है मुख्यमंत्री सिंह धामी। और 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसको भी कहने की साधने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, जिस तरीके से एक बड़ा महत्वपूर्ण आज का दौरा, क्योंकि अलग अलग जगह पर जो है कई कार्यक्रम में वो शामिल हो रहे हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि अब चुनाव नजदीक है और ऐसे में अब जो पदयात्रा टनकपुर में आयोजित होने वाली है, इस पदयात्रा में जो है कितने लोगों की शामिल होने की संभावना है और पदयात्रा का क्या मकसद होगा, लोगों को किस तरीके से जो है क्या संदेश देने की कोशिश आज धामी की तरफ से? देखिए, जाहिर है लता, चूंकि आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, तो इसमें एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। और अपने स्थानीय जो तमाम नेता हैं, सैकड़ों की तादाद में उनके साथ रहने वाले हैं। नैनीताल के जो जिलाध्यक्ष हैं वो रहेंगे, नैनीताल के जो विधायक है राम सिंह खेड़ा वो मौजूद रहेंगे, और तमाम जो स्थानीय नेता हैं वो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार एक मैसेज देने की कोशिश में है, तमाम जो युवा हैं उनको साधने की कोशिश में है, और लगातार अपनी पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए और उस रोड मैप पर भी मुख्यमंत्री सिंह धामी लगातार काम कर रहे हैं। और जो स्थानीय कार्यकर्ता है, प्रदेश भर से तमाम जो कार्यकर्ता वहां जुटने वाले हैं, उनको भी एक संदेश देने की कोशिश मुख्यमंत्री सिंह धामी करेंगे कि आने वाले वक्त में किसी भी तरह से जो नैनीताल का जो स्थानीय भाजपा
कार्यकर्ता है उसकी कोई भी जो है कमी आने वाले विधानसभा चुनाव में ना रहे। पार्टी को एक कह सकते हैं कि डोर टू डोर जाकर कैंपेन करने का भी, चूंकि पहले मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि डोर टू डोर कैंपेन भी करना पड़ेगा, तो तमाम जो कार्यकर्ता है उनको इस तरह की नसीहतें भी दी गई। बिल्कुल। जी। ऐसे में अस्करी का ये भी समझा जाए, क्योंकि चंपावत सीट से खुद जो है पुष्कर सिंह धामी विधायक भी हैं और अब चुनाव का समय नजदीक है, तो ऐसे में जो है वोट बैंक को मजबूत करने के लिए भी क्या जो अब कवायद शुरू हो चुकी है, क्योंकि जाहिर तौर पर जब खटीमा से चुनाव सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पिछले चुनाव में लड़ा था, वहां से हार का सामना करना पड़ा, तो अब एक बार फिर से जो है जमीन को मजबूत करने की क्या ये कोशिश भी समझे? देखिए, बिल्कुल लगातार मुख्यमंत्री विष्णु धामी इस पर पूरा अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं। चूंकि अगर हम खटीमा की बात करें तो पिछली बार जो नेता उप नेता प्रतिपक्ष हैं भुवन कापड़ी, उनसे उन्होंने शिकस्त खाई थी और चूंकि एक दूसरी सीट थी कैलाश गहतौड़ी जहां पर चुनाव लड़ते थे चंपावत से, वहां की उन्होंने अपनी सीट को मजबूत किया था। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं अपनी सीट को बचाने की कह सकते हैं पूरा प्रयास मुख्यमंत्री विष्णु धामी करेंगे और लगातार अपनी जो विधानसभा क्षेत्र है वहां के लोगों से भी लगातार संपर्क में रहते हैं, ताकि आने वाले वक्त में किसी भी तरह की कमजोरी उनकी या इस तरह की समीकरण उनकी सीट पर ना बने। बिल्कुल। और ऐसे में ये भी कहना लाजमी होगा कि जिस तरीके से अब जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और जिस तरीके से अब जनसंपर्क जो बढ़ने लगा है, चाहे सीएम का हो चाहे नेताओं का, कहीं ना कहीं बता रहा है कि जो है आगामी चुनाव का जो शंखनाद है वो कहीं ना कहीं हो चुका है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका अस्करी तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि दरअसल प्रदेश में अब 2027 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में जो उसकी सुगबुगाहट है, जो सरगर्मियाँ है वो अभी से दिखनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि एक और जहाँ चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, तमाम जो है बयानबाजी करते दिखाई पड़ रहे हैं, तो वहीं अब जो सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम जो आयोजित हो रहे हैं, जो बिजी स्केड्यूल दिखाई पड़ रहा है, कहीं ना कहीं ये बताता है कि अब जो है चुनावी सरगर्मी को और ज्यादा धार देने की तैयारी पार्टियां कर रही हैं, जिसकी बानगी इस तरीके से दौरे में अलग अलग तरह से जो है वो दिखाई पड़ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने व्यापार सुधार कार्य योजना यानी BRAP 2024 के अंतर्गत 5 प्रमुख सुधार श्रेणियों में टॉप अचीवर्स पुरस्कार प्राप्त कर देश भर में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। ये उपलब्धि किसी भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की ओर से प्राप्त सर्वोच्च मान्यता है, जो कि उत्तराखंड की व्यवसाय सुगमता में ऐतिहासिक छलांग को दर्शाती है। नई दिल्ली में आयोजित उद्योग समागम 2025 के दौरान जो है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तराखंड सरकार के उद्योग सचिव विनय शंकर पांडे और महानिदेशक और आयुक्त उद्योग डॉक्टर सौरभ गहरवार को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद भी उपस्थित रहे। वहीं राज्य को जिन 5 सुधार श्रेणियों में शीर्ष उपलब्धि मिली है वो है व्यवसाय प्रवेश, निर्माण परमिट सक्षमकर्ता, पर्यावरण पंजीकरण, निवेश सक्षमकर्ता एवं श्रम विनिमय सक्षमकर्ता। 2015 में 23वें स्थान से शुरू हुई उत्तराखंड की यात्रा अब राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी स्थिति तक पहुंच चुकी है। राज्य ने आवेदन, ऑनलाइन भुगतान, रियल टाइम ट्रैकिंग और नवीनीकरण जैसी सभी प्रक्रियाओं को पूर्णतः डिजिटल और पारदर्शी बनाया है। वर्तमान में 20 से ज्यादा विभागों की 200 सेवाएं एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध है, जिसमें राजस्व, श्रम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विकास प्राधिकरण, वन, सिंचाई और विद्युत विभाग शामिल हैं। वहीं निवेशकों की सहायता के लिए राज्य ने उत्तराखंड सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप की भी स्थापना की है। बिजनेस में हमारे राज्य को देश के पहले नंबर के राज्यों में सम्मिलित किया गया है। ये निश्चित रूप से हमारे लिए प्रोत्साहन है और हमारे राज्य के अंदर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से एक कार्य संस्कृति डेवलप हुई है, वो धीरे धीरे धरातल पर उतर रही है। उसी का परिणाम है कि आज देश के अंदर होने वाले तमाम प्रकार के आयोजनों में या रैंकिंग में हमारा राज्य देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा है। मैं इसके लिए सभी राज्यवासियों को, हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लोगों को, सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ। ठीक है। देश के सबसे पवित्र और प्रतिष्ठित धार्मिक स्थलों में से एक तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम अब एक बड़े घोटाले की चपेट में आ गया है। सीबीआई की विशेष जांच टीम यानी कि एसआईटी ने खुलासा किया है कि भगवान तिरुपति के प्रसिद्ध लड्डू प्रसादम में इस्तेमाल किया गया घी नकली था। जांच में पता चला कि ये घोटाला उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के भगवानपुर में स्थित भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी मिल्क प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा हुआ है। सीबीआई की ओर से नेल्लौर कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट के अनुसार इस फैक्ट्री ने साल 2019 से 2024 के बीच में टीटीडी को करीब 250 करोड़ मूल्य का
68 लाख किलोग्राम नकली घी सप्लाई किया। जांच में ये तथ्य सामने आए कि फैक्ट्री ने इस अवधि में ना तो दूध खरीदा और ना ही मक्खन, जो घी उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। आरोपी अजय कुमार सुगंध ने दरअसल पूछताछ में स्वीकार भी किया कि नकली घी तैयार करने के लिए मोनोडिक्लाइराइसिस और एसिटिक एसिड एस्टर जैसे हानिकारक रासायनिक यौगिकों का उपयोग जो है इसमें किया गया। वहीं सीबीआई रिपोर्ट में ये भी पुष्टि हुई है कि घी में पशु वसा और सिंथेटिक तत्वों का इस्तेमाल किया गया, जो कि खाद्य सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन है। तो हरिद्वार की एक फैक्ट्री पर नकली घी सप्लाई करने का आरोप लगा है। दरअसल तिरुपति मंदिर में नकली घी घोटाले का ये पूरा मामला, जिसमें सीबीआई की विशेष जांच में सनसनीखेज घोटाले जो है के खुलासे हुए हैं, जिसमें ये साफ तौर पर सामने आया है कि कई करोड़ों का जो है धांधली करते हुए नकली घी की सप्लाई जो है की गई है। तो हरिद्वार के भगवानपुर की ये अहम तस्वीरें, जिसमें एक फैक्ट्री पर गंभीर आरोप लगे हैं। तिरुपति मंदिर में नकली घी घोटाले का ये पूरा मामला है। तो हरिद्वार की एक फैक्ट्री पर नकली घी सप्लाई करने का दरअसल आरोप लगा है, जिसको लेकर हालांकि एसआईटी लंबे समय से जांच कर रही थी, छानबीन हो रही थी, और अब ये साफ तौर पर पर्दाफाश करते हुए ये सामने आ गया है कि हरिद्वार की एक फैक्ट्री पर दरअसल नकली घी सप्लाई करने के आरोप लगे हैं, जिसने तिरुपति मंदिर में नकली घी सप्लाई किया। कई करोड़ों रुपए का जो है घोटाला यहाँ पर सामने आया है। हालांकि लगातार जो है एसआईटी की टीम इस पर जांच पड़ताल कर रही है और ये भी जांच की जा रही है कि आखिर कौन कौन इस पूरे घोटाले में शामिल है। ये तिरुपति मंदिर में आपको बता दें कि नकली घी का सप्लाई का पूरा मामला, जिसमें तिरुपति मंदिर में नकली घी घोटाले के मामले को लेकर एसआईटी ने कई अहम खुलासे किए हैं, जिसमें ये साफ हो गया है कि हरिद्वार की एक फैक्ट्री से नकली घी की सप्लाई की गई थी। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी हरिद्वार से मुरसलीन जुड़ गए हैं। मुरसलीन, ये साफ हो गया कि तिरुपति मंदिर में जो है नकली घी भेजा गया, हरिद्वार की एक फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर मिल रही है? जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा, पूरा मामला भगवानपुर तहसील भगवानपुर के एक निजी कंपनी है जो नकली घी बनाने का खुलासा यहाँ पर किया गया है। तिरुपति जो मंदिर पे वहाँ पर नकली घी पर पाया गया था, वहाँ पर है ना सीबीआई की जांच की मांग की थी। सीबीआई ने जांच की, तो जांच में पाया गया है कि 2019 और 24 में जो वहाँ पर खुलासा किया गया, जो नकली घी बनाने का जो मामला सामने आया है, पर वहाँ पर बताया गया है कि 68 किलो के लगभग यहाँ पर घी नकली पाया गया, जिसमें 250 करोड़ रुपए का यहाँ पर नकली घी जो है सप्लाई किया गया है। जी, 250 करोड़ का ये बड़ा घोटाला, और अभी भी जो है कई खुलासे इसमें होने बाकी, लेकिन अब फैक्ट्री पर किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है? जी, साफ तौर से मैं आपको बता देना चाहूंगा, फैक्ट्री की अगर बात की जाए, फैक्ट्री लगातार यहाँ पर सीज करती गई थी। फैक्ट्री यहाँ पर बंद की गई है। जो फैक्ट्री से संचालक है, उनसे कोई बात यहाँ पर अब तक सामने नहीं आई है। कोई अधिकारी बयान यहाँ पर सामने अब तक नजर नहीं आया है। जी, चलिए, कोई फिलहाल आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन जो कार्रवाई एसआईटी की है वो लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि दरअसल तिरुपति मंदिर में दरअसल नकली घोटाला सप्लाई करने का ये पूरा मामला था, जिसमें हरिद्वार की एक फैक्ट्री का नाम सामने आया, और ये पता चला है जांच में कि तिरुपति मंदिर में नकली जो है घी की सप्लाई की गई। और अभी भी जो है सीबीआई की विशेष टीम इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है, और अभी भी ये साफ तौर पर संभव है कि कई और फैक्ट्रियां भी जो है इस जांच के दायरे में आ सकती हैं। उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं, और इसी कड़ी में नेताओं में अब जाति विवाद पर भी जो है बयान आने शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ब्राह्मण प्रेम पर हंसते हुए दरअसल विनोद चमोली पर तंज कसते हुए ये कहा है उन्होंने कि हरीश रावत ने भी कभी ब्राह्मणों को बढ़ने नहीं दिया। उन्होंने कुछ उदाहरण देते हुए कहा कि जब प्रदेश उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना, तब सूबे के पहले मुख्यमंत्री कांग्रेस के एनडी तिवारी बने, जो कि जाति से ब्राह्मण थे, लेकिन नारायण दत्त तिवारी को हरीश रावत ने चैन से रहने नहीं दिया। पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी को अपने कार्यकाल को पूरा करने के लिए 150 लाल बत्तियां को बांटना पड़ा, विवेकाधीन कोष का इस्तेमाल करना पड़ा, जमीनों को कौड़ियों के भाव लीज पर देना पड़ा है, और ये सभी करने वाले जो है हरीश रावत थे। वहीं प्रदेश को दूसरा ब्राह्मण मुख्यमंत्री कांग्रेस ने विजय बहुगुणा के रूप में दिया। वहीं हरीश रावत ने भी जो है विजय बहुगुणा को इतना परेशान किया कि उन्हें कांग्रेस ही छोड़नी पड़ गई। ये दरअसल आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा आगे उन्होंने कहा कि हरीश रावत के ही कारण ब्राह्मणों का प्रेम कांग्रेस से टूटा है। इसको लेकर अब जो है जुबानी जंग तेज होती दिखाई पड़ रही है। मेरे को जो लगता है
कि जो कांग्रेस से ब्राह्मण दूर हुआ है, और कम से कम उत्तराखंड के संदर्भ में अगर बात करूं तो उसका कोई सबसे बड़ा कारण रहा है तो हरीश रावत रहे हैं। क्योंकि जब पहला मुख्यमंत्री उत्तराखंड को कांग्रेस ने ब्राह्मण दिया था नरेंद्र तिवारी जी को, नरेंद्र तिवारी जी को 5 साल तक हरीश रावत जी ने चैन से रहने नहीं दिया, और उनको अपने 5 साल पूरे करने के लिए 150 लाल बत्तियां बांटनी पड़ी, विवेकाधीन कोष बांटना पड़ा, जमीनें कौड़ी के भाव 1-1 रुपये पर जमीनें लीज की गई। ये सब नरेंद्र तिवारी जी को करना पड़ा, और ये इसलिए करना पड़ा कि उनको 5 साल पूरे करने थे। ये सब किसकी वजह से हुआ? और मैंने विधानसभा में भी विषय उठाया था कि अगर ये प्रदेश डिरेल हुआ है तो ये नरेंद्र तिवारी जी के कार्यकाल से हुआ है, कांग्रेस के कार्यकाल से हुआ है। नहीं इस पर क्या कहें? जय हो नारद मुनि। इस पे आपका क्या वक्तव्य है? अरे आप कांग्रेस ने संज्ञान लिया? मैंने कहा आपका सवाल जो है मुझको बहुत अच्छा लगा, आपका पूछने का अंदाज और ज़्यादा अच्छा लगा। देखो मैंने एक सत्य मेरे मुंह से निकल गया। सत्य यह है कि सनातन धर्म, ब्राह्मण और कांग्रेस तीनों का स्वभाव एक समान है। ये तीनों समन्वयवादी हैं, ये तीनों उदार हैं, ये तीनों सहिष्णु हैं। और दूसरी बात ये निकल गई, जरा बात आगे चलते चलते मैंने कहा जब से कांग्रेस से ब्राह्मण हटे हैं तब से जरा सा असहिष्णुता भी देश में बढ़ गई है और कांग्रेस भी कमजोर हुई है, और कुछ हद तक कल तक देने वाला ब्राह्मण जो है आज मांगने वाला बन गया। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अस्करी जाफरी मेरे साथ जुड़ गए। अस्करी, जिस तरीके से अब चुनाव जुबानी जंग तेज होती दिखाई पड़ रही है, ब्राह्मण प्रेम को लेकर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के जो है बयानों के तीर सामने आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल लता, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे ही तमाम जो सत्तासीन गलियारे में तमाम जो नेता हैं वो पार्टीबाजी और जुबान बाजी करते नजर आ रहे हैं। इसमें अगर हम बात करें जो भाजपा से विधायक है धर्मपुर विधानसभा से, उन्होंने साफ तौर से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के साथ बहुत ज्यादतियां की हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने। चूंकि जब तत्कालीन सरकार थी एनडी तिवारी की, उस समय चूंकि एनडी तिवारी खुद ब्राह्मण थे और उनको काफी परेशान किया गया। ऐसे आरोप जो है भाजपा विधायक विनोद चमोली ने लगाए हैं कि उनको बहुत ज्यादा परेशान किया गया था क्योंकि तराई क्षेत्र से आते थे और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी की हरदा ने उनके सामने, जिसकी वजह से उनको 150 लाल बत्तियां भी बांटनी पड़ गई और इस तरह के समीकरण उनके सामने खड़े किए कि उनको सरकार चलाना मुश्किल हो चला था। हालांकि अभी तक सबसे ज्यादा समय के मुख्यमंत्री रहे हैं एनडी तिवारी, तो कहीं ना कहीं इस तरह की बयानबाजी जो है फिलहाल चल रही है क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में एक दूसरे के ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सत्तासीन पार्टी के नेता विपक्षी दल पर आरोप लगाते हैं, विपक्षी दल के नेता जो है वो सत्तासीन पार्टी पर आरोप लगाते हैं। चलिए, लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि दरअसल अब प्रदेश में जाहिर तौर पर चुनावी सरगर्मियां, चुनावी समर का जो असर है वो दिखना शुरू हो चुका है, क्योंकि एक और जहां लगातार एक के बाद एक कई बड़े ताबड़तोड़ कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से आयोजित किए जा रहे हैं, तमाम जो है कार्यक्रम हो रहे हैं, पदयात्राएं हो रही हैं, तो वहीं अब दरअसल आपको बता दें कि ब्राह्मण प्रेम जो है बीजेपी और कांग्रेस का दिखने लगा है, जो कि बता रहा है कि अब प्रदेश में जरूर जो है कोई बड़ा इवेंट नजदीक है जिसे हम चुनाव के तौर पर देखते हैं। ये दरअसल बड़ी वजह है कि अब नेताओं में ब्राह्मण प्रेम को लेकर, तमाम तरह के बयानों को लेकर जो है सरगर्मियां तेज होती दिखाई पड़ रही हैं। अल्मोड़ा में कांग्रेस ने जिलाध्यक्ष व महानगर अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस हाईकमान ने अल्मोड़ा से एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह भोज पर भरोसा जताते हुए उन्हें दोबारा जिलाध्यक्ष पद की कमान सौंपी है। भोज के दोबारा जिलाध्यक्ष नियुक्त होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चौघाना पाटा में फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया है। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी व मिष्ठान वितरण का जश्न मनाया। वहीं नवनियुक्त जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भोज ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व व सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि संगठन की मजबूती और 2027 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर काम किया जाएगा।
मैं सबसे पहले तो अपना जो शीर्ष नेतृत्व है उनका और अपने जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने आज मुझे जो है पुनः जो है कांग्रेस के अल्मोड़ा के जिलाध्यक्ष पद पर जो है निर्वाचित करने का काम किया है, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और मेरी प्राथमिकता हमेशा कांग्रेस को मजबूत करने की रही है और बिल्कुल निचले स्तर से लेके कैसे संगठन को एक कैडर पार्टी के रूप में कांग्रेस को बनाया जाए उसको लेके हमेशा हमने प्रयास किया है और उसी को लेकर हम आगे चलने का काम करेंगे और शीघ्र जो है अपनी एक नई कार्यकारिणी भी हम बनाने का काम करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए Delhi 24 भारत। नमस्कार।